Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Nurse Nova. I अर्शा सिंह। आज हम यूनिट फर्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है इंटरनेशनल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। जैसे कि आप सब जानते हैं, हर चाइल्ड के पास कुछ बेसिक राइट्स होते हैं जो उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So now let's understand the introduction. The United Nations General Assembly adopted the Declaration of the Rights of the Child on 20 November 1959, which was later strengthened by the Convention on the Rights of the Child. इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस ने 1959 में चिल्ड्रन के राइट्स को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया और 1989 में इसे और स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया। India has also endorsed this convention. A child is defined as any person below 18 years of age. इंडिया भी इस कन्वेंशन को फॉलो करता है और इसके अकॉर्डिंग 18 ईयर्स से कम एज वाला हर इंडिविजुअल चाइल्ड माना जाता है। So these rights aims to ensure that every child enjoys a happy childhood and develops physically, mentally, socially and emotionally in an environment of freedom, dignity and security. So इन राइट्स का मेन एम है कि हर चाइल्ड को एक हैप्पी चाइल्डहुड मिले और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, है ना, फिजिकली, मेंटली, सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट्स में। साथ ही चाइल्ड को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जो सेफ हो, जहां उसकी डिग्निटी मेंटेन हो और उससे प्रॉपर सिक्योरिटी मिले। सो इन शॉर्ट बेसिकली चिल्ड्रन के राइट्स ग्लोबली रिकॉग्नाइज हैं, है ना, और इनका मेन फोकस है चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन एंश्योर करना। एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, स्पेशली नर्सेस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन राइट्स को समझें और उन्हें प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करें। So now let's understand the principles of the rights of the child. Right to equality means every child shall enjoy all rights without discrimination on the basis of race, color, sex, religion, language और social origin. इसका मतलब है कि हर चाइल्ड को इक्वल राइट्स मिलते हैं और किसी भी बेसिस पर, जैसे कास्ट, कलर, जेंडर, रिलीजन या लैंग्वेज, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में सभी सभी जो बच्चे हैं वो बराबर हैं, इक्वल हैं। सेकेंड वन इज राइट टू स्पेशल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट। The child shall be given opportunities and facilities to develop physically, mentally, morally, and socially in a healthy and dignified manner. The best interest of the child shall be the primary consideration. मीन्स है कि चाइल्ड को ऐसी अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जिससे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, फिजिकल, मेंटल, मोरल और सोशल। साथ ही हर डिसीजन में चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, यानी जो भी डिसीजन लिया जाए वो चाइल्ड के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट प्रिंसिपल्स। राइट टू नेम एंड nationality. The child shall be entitled from birth to a name and a nationality. इसका मतलब है कि हर चाइल्ड को बर्थ से ही एक नाम और नेशनैलिटी मिलनी चाहिए, यानी आइडेंटिटी होना हर चाइल्ड का बेसिक राइट है। राइट टू हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी. The child shall enjoy social security and adequate care, including prenatal and postnatal care, proper nutrition, housing, recreation and medical services. इसका मतलब है कि हर चाइल्ड को प्रॉपर हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इसमें इंक्लूड होते हैं प्रीनेटल केयर,
मतलब बर्थ से पहले जो केयर होती है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्टनेटल केयर बर्थ के बाद जो केयर दी जाती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाउसिंग, रिक्रिएशन और मेडिकल फैसिलिटीज, यानी चाइल्ड की ओवरऑल हेल्थ और वेल बीइंग एंश्योर करना जरूरी है। सेकेंड वन, राइट टू स्पेशल केयर। Children who are physically, mentally, or socially disadvantaged shall receive special treatment, education and care. Means कि जो चिल्ड्रन फिजिकली, मेंटली या सोशली वीक या डिसएडवांटेज हैं उन्हें स्पेशल केयर, एजुकेशन और ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, यानी उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाता है। सो ये प्रिंसिपल्स एंश्योर करते हैं कि हर चाइल्ड को आइडेंटिटी, हेल्थ केयर और स्पेशल सपोर्ट मिले ताकि उनका जो है प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट वन इज राइट टू लव एंड फैमिली केयर। द चाइल्ड शैल ग्रो इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ लव, अंडरस्टैंडिंग एंड सिक्योरिटी, प्रेफरेबली अंडर द केयर ऑफ पेरेंट्स। इसका मतलब है कि चाइल्ड को ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहां लव, अंडरस्टैंडिंग और सिक्योरिटी हो। प्रेफरेबली चाइल्ड को अपने पेरेंट्स की केयर में ग्रो करना चाहिए, यानी इमोशनल सपोर्ट और फैमिली एनवायरनमेंट चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। राइट टू एजुकेशन। द चाइल्ड इज एंटाइटल्ड to free and compulsory education at least at the elementary level, promoting overall development and social responsibility. मीन्स हर चाइल्ड को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए कम से कम प्राइमरी लेवल तक। एजुकेशन चाइल्ड के ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप करती है। नेक्स्ट वन, राइट टू प्रोटेक्शन इन इमरजेंसीज। The child shall be among the first to receive protection and relief in all circumstances. मीन्स कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे डिजास्टर्स या क्राइसिस चाइल्ड को सबसे पहले प्रोटेक्शन और हेल्प मिलनी चाहिए, यानी चाइल्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं एंश्योर करते हैं कि चाइल्ड को लव, एजुकेशन और इमरजेंसी सिचुएशंस में प्रायोरिटी प्रोटेक्शन जो है मिले। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। द चाइल्ड शैल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेग्लेक्ट, cruelty, exploitation and child labor harmful to health and development. मीन्स चाइल्ड को नेग्लेक्ट, क्रूअल्टी और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। साथ ही चाइल्ड लेबर जो उसकी हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल हो उससे भी बचाया जाना ज़रूरी है, यानी चाइल्ड की सेफ्टी और वेलबींग सबसे इम्पॉर्टेंट है। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। The child shall be protected from all forms of discrimination and brought up in a spirit of tolerance, peace and brotherhood. इसका मतलब है कि चाइल्ड के साथ किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसे ऐसा एनवायरनमेंट में ग्रो करना चाहिए जहाँ टॉलरेंस, पीस और ब्रदरहुड हो, यानी इक्वलिटी और हार्मनी चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ओवरऑल ये सारे प्रिंसिपल्स एंश्योर करते हैं कि चाइल्ड को प्रोटेक्शन, इक्वलिटी और प्रॉपर डेवलपमेंट मिले और वो एक सेफ, रिस्पेक्टफुल और सपोर्टिव एनवायरनमेंट में ग्रो करे। सो अभी हमने राइट्स ऑफ द चाइल्ड के बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े थे, जिसमें हमने इक्वलिटी, प्रोटेक्शन, एजुकेशन, हेल्थ केयर और सेफ्टी से रिलेटेड राइट्स डिस्कस किए। अब हम स्पेशल राइट्स ऑफ द चाइल्ड को समझेंगे और देखेंगे इंडिया में इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। इंट्रोडक्शन। द नेशनल कमीशन for Protection of Child Rights was established in March 2007 under the Commission for Protection of Child Rights Act 2005,
enacted by the Parliament of India। इसका मतलब है कि इंडिया में एनसीपीसीआर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जो चिल्ड्रन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मार्च 2007 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये एक एक्ट के अंदर काम करती है जो 2005 में पास हुआ था। The Commission ensures that all laws, policies, programs, and administrative mechanisms are in consonance with the child rights perspective, as enshrined in the Constitution of India and the United Nations Convention on the Rights of the Child, UNCRC। इसका मतलब है कि ये कमीशन एंश्योर करता है कि सारे लॉज, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स चिल्ड्रन के राइट्स के अकॉर्डिंग हों और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और यूएनसीआरसी के गाइडलाइंस को फॉलो करता है। As per the recommendations of the Commission, certain special rights of the child have been recognized to safeguard their survival, development, protection and participation। इसका मतलब है कि कमीशन के अकॉर्डिंग कुछ स्पेशल राइट्स डिफाइन किए गए हैं जो चाइल्ड के सर्वाइवल, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन और पार्टिसिपेशन को एंश्योर करते हैं। यानी चाइल्ड का ओवरऑल ग्रोथ और इन्वॉल्वमेंट दोनों इम्पॉर्टेंट है। सो इससे हमें बताता है कि इंडिया में एनसीपीसीआर एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो चिल्ड्रन के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और स्पेशल राइट्स उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को एंश्योर करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द स्पेशल राइट्स ऑफ द चाइल्ड। राइट टू सेफ एनवायरनमेंट। हर चाइल्ड को एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में रहने का राइट होता है। राइट टू फूड। हर चाइल्ड को प्रॉपर और न्यूट्रिशियस फूड मिलना ज़रूरी है जो उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। राइट टू हेल्थ केयर। हर चाइल्ड को अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर सर्विसेज और मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। राइट टू एजुकेशन। चाइल्ड को एजुकेशन का राइट है जो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। राइट टू अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज से बचना ज़रूरी है क्योंकि ये चाइल्ड के हेल्थ और डेवलपमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। राइट टू फ्रीडम। हर चाइल्ड को बेसिक फ्रीडम मिलनी चाहिए जैसे अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। राइट टू बी फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी बेसिस पर जैसे कास्ट, जेंडर, रिलीजन चाइल्ड के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एब्यूज। चाइल्ड को हर टाइप के एब्यूज से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए चाहे वो फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल हो। राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सपोलिएशन एंड नेग्लेक्ट। चाइल्ड को एक्सपोलिएशन और नेग्लेक्ट से बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि उसका डेवलपमेंट अफेक्ट ना हो। राइट टू पार्टिसिपेशन। चाइल्ड को अपनी बात रखना और डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। राइट टू लेजर एंड प्ले। हर चाइल्ड को रेस्ट, प्ले और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का भी राइट होता है। राइट टू फैमिली लाइफ। हर चाइल्ड को फैमिली के साथ रहना और प्रॉपर केयर मिलने का राइट होता है। ये सारे राइट्स जो हैं स्पेशल राइट्स इंश्योर करते हैं कि हर चाइल्ड को का जो ओवरऑल डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन और वेलबींग एक सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट में हो। So in this topic we understood children's rights and their importance.
So thank you for watching. I hope this session was helpful and informative for you. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. See you in the next topic.